चलिए एक आप लोग को कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी शादी करके वो अपने घर वापस आया कुछ साल बाद अपने माता पिता के पास। उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिता मैं विदेश जाकर एक व्यापार करना चाहता हूँ। उसके पिता ने कहा, ठीक है तुम जाओ विदेश। अब फिर उसने अपने माता पिता का इजाज़त लेकर चला गया विदेश वो कमाने। उसने विदेश पहुंचकर बहुत मेहनत करने लगी। मेहनत करते करते लगभग उसे 15 साल बीत गए और मेहनत करने की वजह से उसे ज़्यादा मुनाफे भी होने लगे और उसने विदेश में बहुत सारा धन भी कमा लिया, बड़ा सेठ बन गया। ऐसे ही लगभग विदेश में उसे 25 साल बीत गए। फिर उसने सोचा चलो अब घर ही चलता हूँ, घर घूम आता हूँ। तब वो सेठ क्या किया, अपने पत्नी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि मैं घर आ रहा हूँ। और वो कुछ दिन बाद वहाँ से निकल गया। निकल के वो जैसे ही अपने गांव के चौराहे पे पहुँचा, वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था। वो खड़ा हुआ एक बोर्ड लिया था। उस बोर्ड पे लिखा था, आओ ज्ञान का सूत्र लो। वो सेठ पढ़ लिया। उसे लगा कि ये क्या लिखा हुआ है। वो और नज़दीक जाकर वो बोर्ड देखा, उस पे लिखा था ज्ञान का सूत्र लो। तब वो सेठ उस आदमी से कहा, ये क्या है? तब उसने बोला ज्ञान का सूत्र है। तो उसने बोला मुझे भी ज्ञान का सूत्र दे दो। तो उसने कहा मैं एक ज्ञान का सूत्र देने के लिए 100 रुपये लेता हूँ। तब वो उस सेठ को महंगा लगा कि एक ज्ञान का सूत्र लेने के लिए 100 रुपया मांग रहा है। तो उसने क्या किया, सोचा, फिर कहा चलो एक ज्ञान का सूत्र दे ही दो, मैं तुम्हें 100 रुपया दे रहा हूँ। तो वो उस आदमी ने उस सेठ को एक ज्ञान का सूत्र बताया। उसने कहा कुछ भी करने से पहले तुम 2 मिनट सोच लेना। तो वो सेठ ने क्या किया, वहीं डायरी निकाला और वो बात नोट कर ली। फिर वो सेठ वहाँ से चल गया। चलते चलते उसे लगभग रात हो गया था घर पहुँचने में। वो घर पहुँचा तो दरवाजे पे चौकीदार खड़ा था। उस चौकीदार को इशारे से कहा कि तुम घर में जाके किसी को मत बताना मैं आ गया हूँ। मैं अचानक घर में जाऊँगा और अपनी बीवी को सरप्राइज़ दूँगा। तो वो गया घर में अपने बीवी के रूम में। वहाँ देखा कोई एक और सोया हुआ था, आदमी जैसे पगड़ी उगड़ी बांध के उसके औरत के पास। वो सोचने लगा, उसे बहुत गुस्सा भी आया। वो सोचने लगा कि मैं विदेश जाकर इसके लिए कमा रहा हूँ और ये किसी और के साथ सोई हुई है। तब उसने तलवार निकाला और उसी समय उसके गले पे तलवार मारने ही जा रहा था कि उसे ज्ञान की बात याद आ गई और उसने ज्ञान की बात को लेकर सोचने लगा। 2 मिनट तक सोचा, फिर उसका गुस्सा शांत हो गया। वो तलवार रख दिया। तलवार रखने की आवाज़ सुनकर उसकी बीवी की नींद खुल गई। नींद खुली तो उसने उठकर देखा कि मेरे पति आ गए हैं और वो अपने पति को देख के बहुत खुश हो गई और बोली, आपको देखते बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों से आपको देखने के लिए मेरी नज़र तरस गई थी। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। तब वो सेठ सोचने लगा, ये मेरी इतनी तारीफ़ कर रही है और सोई है किसी और के साथ। तब उसकी औरत क्या की, उसे जगाया और बोला, बेटा उठो, तुम्हारे पिता आ गए। तब वो उठकर अपने पिता का पैर छूने को जब पैर पे झुका तो उसकी पगड़ी खुल गई। पगड़ी खुलते ही उसके लंबे लंबे बाल लहराने लगे। बाल लहराते हुए देखकर उस सेठ ने कहा, ये कौन है? तब उसकी बीवी बोली, ये आपकी बेटी है। आपकी बेटी है, मैं इसे लड़के के जैसे पाली हूँ क्योंकि इसे कोई गलत नज़र से ना देखे और कुछ ना कहे, इसलिए मैं इसे लड़कों के जैसे रखती हूँ। ये आपकी बेटी है। तब सेठ सोचने लगा, बताओ आज अगर ज्ञान की बात मुझे याद नहीं आती तो मैं आज अपने ही हाथों से अपने परिवार का अंत कर दिया होता। इसीलिए
कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचें, नहीं तो अपना ही नुकसान होता है। एक गांव में 3 दोस्त रह रहे थे। वो तीनों दोस्त बहुत ही अमीर थे। अमीर होने की वजह से उन्हें गांव के लोग भी कुछ नहीं बोल पाते थे और उनके 3 बेटे भी थे। इतने अमीर थे कि तीनों बेटे उनके धन की वजह से, उनकी अमीरी की वजह से बिगड़ गए थे। उन्हें लाड प्यार बहुत मिलता था, जो चाहते थे वो मिल जाता था, किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी और डर के मारे गांव के लोग भी उनकी शिकायत उनके पिता से नहीं करते थे। तीनों दोस्त ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। तीनों दोस्त के बेटे भी अपना आराम से जीते थे, खाते थे, रहते थे, पैसे उड़ाते थे, गांव में बदमाशी करते थे, पर कोई उनकी शिकायत नहीं करती थी क्योंकि उनके पिता ही उन्हें सर पे चढ़ा रखे थे। जब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था तो उनको पिता को उन सबको देख के बहुत चिंता होने लगा कि ये ऐसे ही रहेंगे तो कब कैसे कमाएंगे और कैसे हम लोग का बिजनेस संभालेंगे। तो उन्होंने तीनों दोस्तों ने मिलकर सोचा, चलो अपने बेटों के लिए कुछ उपाय निकालते हैं। तीनों दोस्तों ने बैठ के सोचा और कहा, इन तीनों को कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं। फिर उन तीनों ने अपने अपने घर चले गए। अपने अपने घर जाके अपने पुत्रों से कहा, तुम्हें हम तुम्हें 10 लाख रुपए देते हैं और तुम इसको लेके जाओ और 1 साल के बाद तुम इसको दुगुना करके लाना। बेटे तो बहुत खुश हो गए कि उनको 10 लाख रुपए मिल रहा है, ऊपर से उन्हें बाहर जाने का मौका मिल रहा है। उनके मन में चल रहा था कि बाहर जाएंगे, घूमेंगे, तो वो बहुत खुशी से पिताजी की बात मान गए। फिर सुबह हुआ, तीनों के पिता उन्हें 10-10 लाख रुपए दे दिया और भेज दिया शहर कि जाओ तुम 1 साल बाद आना और फिर इस पैसे का दुगुना करके लाना। वो तीनों बाहर चले गए और शहर में जाके खूब मस्ती करने लगे, घूमने लगे। पैसे तो था ही उन सब के पास, पैसे लेके घूमने लगे, इधर उधर डांस सब करने लगे, शराब उराब भी पीने लगे। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत गया। फिर जब 6 महीने बीत गया तो तीनों दोस्तों ने मिल के सोचा, अब तो घर जाने का टाइम भी आ रहा है और हम लोग के पास पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं और पिताजी ने तो बोला था दुगुना करके लाना है। तो उन्होंने क्या किया, वो तीनों बैठ के पार्क में सोच ही रहे थे कि सामने एक लड़की फूल बेच रही थी, छोटी सी थी, फटी पुरानी कपड़ी पहनी हुई थी। तब एक लड़के की नज़र उस पे पड़ी। वो उसके पास जाके बोला, बेटा तुम तो बहुत छोटी हो, तुम क्यों फूल बेच रही हो? तो वो लड़की बोली, मेरी माता बीमार रहती हैं और मुझे पढ़ना है। तो वो क्या किया, उसको दया आ गया तो वो पैसा निकाल के उस लड़की को दे दिया। वो लड़की क्या की, पैसा तो ले ली, फिर उसे फूल दी, ले लीजिए ये फूल ले लीजिए। तो वो बोला नहीं, फूल रहने दो। फिर उस लड़की ने कहा, अगर आप मुझे फ्री का पैसा देंगे तो मैं पढ़ूंगी तो मुझे ज्ञान नहीं होगा, इसलिए आप फूल ले लीजिए। फिर उसने फूल लिया, वहाँ से चले आए सब। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत गया। फिर घर आ गए वो तीनों। घर आने के बाद जब उनके पिता उनको देखे और पूछे तो पता चला ये तीनों तो जितना पैसा दिया गया था सब ख़त्म कर दिए। उन तीनों के पिता को बहुत ही गुस्सा आया। गुस्सा के मारे वो अपने बेटों से बात भी नहीं कर रहे थे। फिर उन तीनों दोस्तों ने मिल के सोचा, मेरे पिता के पास तो इतना बड़ा बिजनेस है, कारोबार है, क्यों ना हम लोग उसी में करें। तो एक के पिता किसान थे, उनके पास ज़मींदार थे तो उनके पास ज़मीन ज़्यादा था। वो क्या किया, खेती कराने लगा और खेती कराते कराते धीरे धीरे उसे ज़्यादा मुनाफे होने लगे और वो अपने पिता के साथ आगे बढ़ने लगा। दूसरे के पिता बिजनेसमैन थे, वो बिज़नेस में अपना काम करने लगा, बिज़नेस में ज़्यादा मुनाफे होने लगे, फिर वो बिज़नेस आगे बढ़ा दिया अपने पिता का। तीसरे के पिता नेता थे, वो नेता होने की वजह से उसे नेता में ज़्यादा दिमाग लगता था, वो नेता वाला काम करने लगा, उसमें भी उससे ज़्यादा मुनाफे होने लगे,
आगे बढ़ने लगा। वो तीनों मिलके अपने पिता का कारोबार संभालने लगे। इसी तरह वो धीरे धीरे सुधर भी गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बेटे या बेटी को इतना ही पैसा देना चाहिए जिससे वो कमाए और आगे बढ़ें। इतना ना दे दे कि वो ना कमा पाए और ना अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर पाए। उन तीनों के पास तो दिमाग बहुत था, पर अपने पिता के पैसे उड़ाने की आदत पड़ गई थी। इसलिए अपने बच्चों को उतना ही पैसा दे जितना में वो काम चला सके। बहुत ज़्यादा सुख सुविधा देने की वजह से वो तीनों बहुत बिगड़ गए थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हम अपने बच्चों को उतना ही पैसा दें। एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक से उसकी अंगुली में कट लग गया। तो पास खड़े मंत्री अचानक बोल उठे, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपके यहां इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्र बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दीजिए। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गईं। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित अंगुली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैंने तो आपको सजा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूं, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकलकर फिर से अपने साथ रख लिया। दोस्तों, अपने जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती हैं। इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही कुछ अच्छा हो या न हो, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नजरिया रखने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। एक राजा अपने महल के पास एक चट्टान के रास्ते में अपने सिपाही हो कह के एक बड़ा सा पत्थर लगवा देता है और सिपाही को कहता है, तुम्हें यह देखना है, यह पत्थर कौन हथवाता है। लोग उस जगह से जाने लगे, आने लगे, लेकिन किसी ने यह पत्थर हटाने के बारे में नहीं सोचा। इसमें राजा के करीबी भी शामिल थे।